हेलो दोस्तों, रहस्य इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजना सिंह आप लोगों के बीच में आ चुकी हूँ एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत सदा ही विभिन्न संस्कृति और मान्यताओं वाला देश रहा है। अपनी इसी विशेषता के कारण प्राचीन काल से ही सभी राजाओं और रियासतों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसी कारण यहाँ समय समय पर अलग अलग डायनेस्टिक ने राज किया। इन अलग अलग राजाओं ने भारत के अलग अलग जगहों पर अपने समय में एक से बढ़कर एक किले और अन्य इमारतें बनवाई, जिनमें से बहुत से आज भी पूरी शान और शौकत के साथ मौजूद हैं। कुछ किले और इमारतें अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कुछ अपनी मजबूती और बेजोड़ कारीगरी के लिए, और कुछ वहां रहने वाले प्रेत आत्माओं और भूतों की वजह से। आज की वीडियो में आप जानेंगे भारत के कुछ ऐसे ही किले के बारे में जहां भूतों का वास है, और वहीं के स्थानीय लोगों से जानेंगे इन भूतहा किलों के पीछे की कहानी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन बेहद खौफनाक किलों के बारे में, जो हैं भारत के सबसे डरावने और प्रेतवादित किले और इमारतें। रायसेन फोर्ट भोपाल से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रायसेन का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले को बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि कोई भी कभी भी इस किले पर फतह ना कर सके, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि 15वीं शताब्दी तक इसके ऊपर मुगलों द्वारा कई बार हमले किए गए, लेकिन इस किले पर फतह नहीं किया जा सका। सन 1532 में पहली बार इस किले पर अपना परचम लहराया। उसके बाद मुगलों ने इस किले पर कई बार हमले किए, और इस किले ने कई बार जौहर की आग में यहाँ की महिलाओं को झोंकते हुए देखा। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताते हैं कि यहाँ के राजा रायसेन के पास एक ऐसा पत्थर था जो किसी भी चीज़ को छू ले तो वह सोने में तब्दील हो जाती थी, जिसके किस्से कहानियों में पारस पत्थर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब यहाँ के राजा युद्ध हार गए तो अपने अंतिम समय में उन्होंने इस पत्थर को पास के तालाब में फेंक दिया, और ऐसा माना जाता है कि वह पारस पत्थर आज भी इस तालाब में मौजूद है। पर कई लोगों के अनेक कोशिशों के बावजूद आज तक उस पत्थर को ढूंढा नहीं जा सका, और साथ ही यहाँ ऐसा कई वाक़यात घटे हैं जिससे कि इस पत्थर को खोजने की नीयत से आए लोग इस किले में आने के बाद कहीं गायब हो गए हैं, या फिर कुछ अज्ञात कारणों से यहाँ मृत पाए गए हैं। माना ये जाता है कि राजा रायसेन की आत्मा आज भी अपने महल और उस तालाब की रखवाली करती है, और जो कोई भी यहाँ रात के समय में आता है उसे यहाँ पर पैरानॉर्मल गतिविधि का आभास होता है। गढ़कुंडार फोर्ट मध्य प्रदेश में मौजूद यह किला, जिसका नाम गढ़कुंडार फोर्ट है, जिसे आज से लगभग 2000 साल पहले बनवाया गया था। इस किले में कुछ 5 मंजिलें हैं, जिनमें से 3 मंजिल जमीन के नीचे और 2 मंजिल जमीन के ऊपर हैं। इस किले की बनावट अपने समय में बाकी किलों से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसे जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यदि कोई यहाँ के नक्शे से अनजान इंसान इस किले में आए तो वह इस किले की भूल भुलैया में खोकर रह जाए। यहाँ के स्थानीय लोगों में एक बात प्रचलित थी कि इस किले में कहीं बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। एक बार इस किले के पास के गांव में एक बारात आकर रुकी थी। उस बारात में आए लोगों में से 25 से 30 लोग अपनी जिज्ञासा के कारण इस किले के तहखाने में गए, लेकिन वह लोग वहाँ से कभी बाहर नहीं आए। इन लोगों को खोजने की अनेकों कोशिशों के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद तहखाने में जाने वाले सभी रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। किले में मौजूद खजाने को पाने की कोशिश करने वाले हर शख्स का यही हश्र हुआ है। इस किले में एक नया विशेषता भी है, और वह यह कि दूर से देखने पर गढ़कुंडार का यह किला बहुत साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस किले के पास आते जाएंगे वह नज़रों से ओझल हो जाता है, मानो कि यह किला कहीं गायब हो गया हो। इस किले को बनाने में और इस तक जाने वाले रास्ते को तैयार करने में बेजोड़ कारीगरी का सहारा लिया गया है। लेकिन इस किले की सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है, यहाँ मौजूद कई आत्माएं जो आज भी इस किले की रखवाली करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस किले में हुई रहस्यमय मौतों के बाद अब भूतहा हो चुका है। आमतौर पर
जब किसी किले या इमारत को उसके हाल में छोड़ दिया जाता है तो कुछ ही दिनों में उस जगह की हालत बेहद जर्जर हो जाती है। धूल, मिट्टी, झाड़ियाँ उस जगह को बदसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं, लेकिन इस किले में कोई नहीं जाता। इसके बावजूद यह किला हमेशा साफ़ सुथरा और अच्छे से मेंटेन किया दिखाई देता है, जिससे यह बात और भी पुख्ता हो जाती है कि शायद वाकई में कोई है जो उसका जीवन काल खत्म होने के बाद भी उसकी देखभाल का काम पूरी मुस्तैदी से कर रहा है। आजमगढ़ का किला। आजमगढ़ का किला अलवार ज़िले में भानगढ़ के किले के पास ही मौजूद है, जिसे 1589 से 1594 के बीच महाराजा आजम सिंह राजावत द्वारा बनवाया गया था। यह किला ठीक आजमगढ़ रियासत का हिस्सा हुआ करता था, जहां बाद में भानगढ़ के किले को 1613 में बनवाया था। आजमगढ़ का किला भानगढ़ के किले की तरह बेहद भूतहा है और ऐसा माना जाता है कि रात के समय इस किले में भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक भानगढ़ के किले की तरह यह भी सूर्यास्त के बाद जाने पर सख्त मनाही है। भानगढ़ के किले की कहानी से आप सभी वाकिफ हैं। जिस तांत्रिक के श्राप से भानगढ़ को तबाह कर दिया था, आजमगढ़ की तबाही का कारण भी वही श्राप था, क्योंकि उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया था और आजमगढ़ उस वक्त भानगढ़ का हिस्सा हुआ करता था। भानगढ़ फोर्ट को सरकार द्वारा संरक्षित कर लिया था, लेकिन आजमगढ़ का किला आज भी वीरान और त्यागा हुआ है, जिस कारण रात के समय यहाँ कोई खास देख रेख नहीं होती है। इसी वजह से रात के समय कई लोग इस जगह पर जाया करते थे, लेकिन इसमें से कई लोगों ने दावा किया है कि उन लोगों को यहाँ भूतहा गतिविधि की अनुभूति हुई है और यहाँ के लोगों का दावा है कि अब तक कई लोग इन किलों में जाने की कीमत अपनी जान गंवाकर चुकाई है। यहाँ के लोगों का मानना है कि उस तांत्रिक का साया आज भी यहाँ घूमता है और आज भी इस किले से किसी तांत्रिक क्रिया की शोर सुनाई देती है। जमाली कमाली का मकबरा। जमाली कमाली का मकबरा दिल्ली के महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में स्थित है, जिसे सन 1528 में बनाया गया था। ये जगह जमाली और कमाली के नाम के दो सूफी संतों का मकबरा है, जहां उनकी कब्रें भी मौजूद है। जमाली नाम की यह सूफी संत सिकंदर लोधी के शासनकाल में भारत आए थे, जो कि एक बेजोड़ कवि भी थे। इनकी इस प्रतिभा से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली में अपने महल में खास जगह दिलवा दी थी। लेकिन इस मकबरे में मौजूद दूसरी कब्र जिस कमाली नाम के इंसान की है, वह कौन था, इसकी बिल्कुल सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है और यही इस मकबरे का सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कमाली जमाली का ही भाई था, जो कि जमाली के लिए कविताएं लिखा करता था और जमाली उसे अपने नाम से शाही दरबार में पेश कर दिया करता था। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कमाली और कोई नहीं बल्कि जमाली की बीवी का नाम था। लेकिन इस जगह को आज हमारे वीडियो में शामिल करने की असली वजह यहाँ मौजूद कुछ जिन्नत जो कि इस जगह पर वास करते हैं। इस जगह पर जाने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ पहुँचने पर आपको कुछ अजीब सा एहसास होने लगेगा। ऐसा लगता है कि कोई हर समय आपका पीछा कर रहा है। कुछ लोगों को ऐसी अनुभूति होती है कि इन खंभों के पीछे से कोई उन्हें देख रहा है। कभी आपको आपकी गर्दन के पास किसी की गर्म सांसों का एहसास होता है। यहाँ के लोग और इस जगह की रखवाली करने वाले गार्ड का कहना है कि कई बार उन्हें इस मकबरे के अंदर से कुछ डरावनी आवाज़ें आती हैं और यहाँ आवाज़ इन मकबरों के अंदर से आती प्रतीत होती हैं। यूँ तो इस जगह पर शाम के बाद जाने की मनाही है, लेकिन एक बार कुछ लोग यहाँ शराब के नशे में रात के समय घुस गए थे। अगली सुबह उनमें से एक शख्स मृत अवस्था में पाया गया था। बाकी लोगों ने बताया कि उन्हें पूरी रात यहाँ बेहद डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जो कि बेहद असहनीय थी। उन्होंने पूरी रात के दौरान कई बार इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अनेक कोशिशों के बावजूद वो यहाँ से तभी बाहर निकल पाए जब सुबह फजर
कि नमाज का समय हुआ। तो दोस्तों ये थी कुछ भूतिया किले रहस्यमयी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही हर हफ्ते रहस्यमयी जानकारियाँ लेके आती हूँ। तो अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जब भी मैं वीडियो डालूं, तो ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए।